Hello and welcome back, guys. Welcome back. आवाज आ रही सभी को? यस, नमस्ते. गुड आफ्टरनून, गाइस. इट्स नॉट रिकॉर्डेड, ओके. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का आज हम ऑफिशियली आखिरी लेक्चर कर देते हैं. ठीक है. आई वांट माय फोन का. वेलकम बैक. यस. चलिए. तो आज हम वैसे करने वाले हैं जो भी न्यूमेरिकल्स है चैप्टर के अंदर ना. कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं यहाँ पर. सर आपको बहुत मिस किया. अरे कहाँ पर, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मिस कर दिया इतना. चलो, अच्छी बात है. तो आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे वैसे. सारे फॉर्मूला को एक साथ कलेक्ट कर लिया जाए. सेट में हम फॉर्मूला लिखेंगे. पहला है Q इज इक्वल टू N इंटू ई. दूसरा है I इज इक्वल टू Q बाई टी. तीसरा है V इज इक्वल टू W बाई क्यू. ठीक है. एक और सेट के फॉर्मूला की बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर, द ओम्स लॉ. ओके. देन वी हैव आर एस या R इज इक्वल टू रो एल बाय ए. ये एक सेट बना लो यहां पर. देन वी हैव आर एस इज इक्वल टू, एक सेकंड, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन. सीरीज का फॉर्मूला. पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? वन बाय आर पी इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री एंड सो ऑन. ये हो गया. राइट. और कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है? और कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है? यस, हीट का फॉर्मूला है ना. हीट generated is can be given by VIT I square RT और V square T by R. तो ये हीट का फॉर्मूला हुआ. इसके अलावा पावर का फॉर्मूला है. पावर इज इक्वल टू, सब में से T गायब कर दो, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R. तो यहां पर ये हो गया पावर का फॉर्मूला. और एक और फॉर्मूला जो मतलब काफी टाइम काम आ जाता है वो है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. ठीक है. एंड व्हाट, ये भी याद रखना है कि वन हॉर्स पावर या वन किलोवाट आवर, हॉर्स पावर नहीं, वन किलोवाट आवर इज इक्वल टू, वन किलोवाट आवर या वन यूनिट जिसको हम कहते हैं, इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल. सारे फॉर्मूलाज कलेक्ट हो गए हैं? यस. अब्दुल रहमान, हेलो बेटा. कार्बन वाला चैप्टर, यस. नेक्स्ट चैप्टर जो हम कल शुरू कर रहे हैं वो यही चैप्टर होगा. ठीक है. कार्बन का ही चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, डोंट वरी. ओके. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. यू हैव ऑल द फॉर्मूलाज. सब क्वेश्चंस देख लेते हैं अब.
सपोज दो रेजिस्टेंसेस हैं, R1 एंड R2, इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो जो आउटपुट है यानी आरपी की वैल्यू है, इट इज 6/5 ओम। और इनको अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो द आउटपुट यानी आर एस की वैल्यू इज 5 ओम। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2? ठीक है, ये दोनों निकालना है। पैरेलल में लगाएं तो 6/5, सीरीज में लगाएं तो 5। निकाल सकते हैं। लाल रंग ले, ठीक है। कम ऑन गाइस, जल्दी बताएं। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। हाँ, इसके बाद कार्बन वाला ही चैप्टर होगा बेटा, सक्षम। और अभिनव दास ने आंसर दे दिया हुआ है। अभिनव दास का आंसर आ गया है। हेलो आदित्य देशमुख। तो कैसे होगा, क्या लॉजिक होगी? बस फॉर्मूला में सेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। फॉर्मूला में सेट कर दो। फॉर्मूला में सेट कर दो। देख लो। So the formula for series is RS is equal to R1 plus R2 बराबर। तो इस हिसाब से RS is equal to RS कितना है अपना दिया हुआ 5 ना, तो यानी R1 plus R2 is equal to 5। ये हो गया इक्वेशन 1। और ऐसे ही RP वाला भी लगा दो। 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2। दैट इज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। R1 plus R2 is by R1 R2 is equal to 1/RP। तो RP कितना हो गया? R1 into R2 by R1 plus R2। तो वैल्यूज डाल दो। मतलब यहां पर RP कितना हो दिया हुआ है? RP दिया हुआ है 6/5। सो दिस इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये दिया हुआ है 6/5। राइट, ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये वाला हुआ इक्वेशन 2। बस अब यहां से वैल्यू उठा के वहां डाल दो। सो अगेन आगे बढ़ते हैं। सो वी नो दैट, दिख रहा है ना ये वाला कलर? ओके, सो R1 R2 by R1 plus R2 is equal to 6/5। एंड तो एक और चीज हमको पता है क्या, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5 है। तो R1 को लिख सकता हूँ 5 माइनस R2, ये डाल दिया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस R2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना है? 5 है, अपॉन 5 इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया एंड व्हाट वी गेट इज
5r2 माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6, या फिर इसको इधर ले लेते हैं, r2 स्क्वायर माइनस 5r2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें तो व्हाट यू गेट, इसके फैक्टर्स निकालें, है ना, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और ऐसे ऐड करने में -5, तो इट इज 3 -3 एंड -2, राइट। तो यहां पर जो फैक्टर्स हुए वो क्या हो गए, नेगेटिव तो होगा नहीं, 3 एंड 2, तो एक को ले लिया, मान लो R1 इज इक्वल टू 3 ओम, तो R2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। चलो, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं, शायद थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं। बस ये बताओ कि तुम समझ में आया कि नहीं आया, मतलब यहाँ पर जो लॉजिक है वो समझ में आएगी नहीं, कि अगर तुमको मतलब दिस इज वेरी सिंपल कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज 5 दिया है, एंड x माइनस 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू वही दूसरा दिया हुआ था। समझ गया है? यस सर। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक और सवाल कर लो, बना लो। मतलब मान लो कि सपोज दो रेजिस्टेंसेस है R1 R2, जिसकी वैल्यूज हमको नहीं पता, हमको निकालना है। अगर इनको सीरीज में लगाया जाए तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 ओम, और अगर मान लो पैरेलल में लगाया जाता है तो आरपी की वैल्यू आती है दिस। तो आपको निकालना है R1 R2 की वैल्यूज। करें? ये कर सकते हो, ट्राई करो, ट्राई करो बच्चा अभी, कम ऑन। मतलब दिस इज एज गुड एज कि तुमको क्या दिया हुआ है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3 ओम दिया हुआ है ना, सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, और पैरेलल वाले फॉर्मूला में 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। एक मिनट, पैरेलल का फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लगाएं तो R1 R2 या R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2/3 दिया हो। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दो, सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला डाला हुआ है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है, कम ऑन, डाल दो वैल्यू उठा के। सो इट इज लाइक, हम क्या डाल देंगे, R1 इज इक्वल टू 3 माइनस R2 डाल दो। सो 3 माइनस R2 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कितना है, 3 है, 3 इज इक्वल टू 2/3। ये कैंसिल हो गया, राइट। सो अब ये क्या हो गया, इसको हमने अंदर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 3R2 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको इधर ले लो, तो R2 स्क्वायर माइनस 3R2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स देख लो, सो ऐड करने पे -3 और मल्टीप्लाई करने पे 2, सो इट इज क्या आ जाएगा, -2R2 और -1R2। ठीक है, दिस इज R2 स्क्वायर, और यहां पर +2 इज इक्वल टू 0 बराबर। सो क्या आ रहे हैं इसके फैक्टर्स देख लो,
यहां से कॉमन आया R2, यहां पर R2 कॉमन आया तो क्या बचा R2 माइनस टू, और वैसे दूसरे वाले में R2 माइनस टू अगर हमने कॉमन निकाला तो -1 आ रहा है इज इक्वल टू 0। सो R2 माइनस वन आइदर, या फिर R2 माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, R2 माइनस वन इक्वल टू 0 और R2 माइनस टू इक्वल टू 0। सो R2 इज इक्वल टू 1 आया, या फिर R2 इज इक्वल टू 2 आया। तो एक फैक्टर अगर अगर एक 1 है ना, इफ R2, दोनों में से एक ले लो ना, अगर R2 इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब R1 कितना होगा, देखो 1 प्लस, या फिर R1 प्लस R2 3 है, अगर ये 1 आया तो R1 कितना हो गया, 2 आ गया ना, तभी तो 1 प्लस टू इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, ओम, यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये लॉजिक है, आपको इसमें सॉल्व करना है इस तरीके से, राइट। थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे होगा। तो सपोज हमारे पास एक वायर दिया हुआ है, सपोज वी आर प्रोवाइडेड विद अ वायर। इस वायर का लेंथ मान लो दिया हुआ है 600 मीटर। ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 200 ओम, या फिर एक मिनट, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलो ओम। ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 4 mm। हमको इसका रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है, हमको इसका रेजिस्टिविटी फाइंड आउट, इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। चलो, ठीक है, जल्दी करो। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट कर दूं। एक वायर दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया है 600 मीटर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलो ओम। ठीक है, इसका डायमीटर दिया है 4 mm। तो आपको इसका रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है, रो की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। कम ऑन। हाँ, 2 किलो ओम इज वेरी सिंपल, इट इज 2 किलो ओम कितना होता है, 2000 ओम हो गया। ठीक है, करें, रेजिस्टिविटी निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारे पास, सॉल्व कर लो। कम ऑन। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी कर लें। नेक्स्ट चैप्टर जो हम कल शुरू करने वाले हैं, इट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, अगले लेक्चर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट होगा। थोड़ा सा प्रीकैप करके आना बहुत जरूरी है। तन्नू झा लिख रहे हैं 2/3 ओम मीटर। 2/3 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं है पिछले क्वेश्चन में? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 2/3 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं है? ओके, ओके, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां पर देखो, इस वाले में जरा देखो, इस वाले में समझ में आएगा जो तुम पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो। क्या बोला है कि पैरेलल की वैल्यू 6/5 है, सीरीज की वैल्यू 5 है। ठीक है, सो सीरीज की वैल्यू 5 है, मतलब R1 प्लस R2 5 है, और पैरेलल की वैल्यू 6/5 है, मतलब देखो, ओहो हो, यस 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 यस, पैरेलल की वैल्यू 6/5 का मतलब ये होगा Rp इज इक्वल टू, देखो, R 1/Rp, 1/Rp इज 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये हो गया 1/Rp। तो Rp कितना हुआ, देखो ये भी उल्टा किया हमने,
और ये भी उल्टा किया, तो आरपी हो गया R1 R2 अपॉन 1 बाय अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब ये आरपी की वैल्यू ऑलरेडी दी है तुमको 6/5, तो इसलिए हम R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाले में हम डायरेक्टली 6/5 लिख रहे हैं। मतलब हम इस फॉर्मूला में ऑलरेडी हमने इस चीज को आरपी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इसलिए हम फिर से रेसिप्रोकल नहीं कर रहे बिकॉज तुमको आरपी ही दिया हुआ है। तो इसलिए मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है मैं ऊपर लिख के, मतलब मैं इसको दिस जब ऐसे लिख दिया गया है तो ऑलरेडी वो आरपी की वैल्यू है। मतलब तुम एक ऐसे भी याद रख सकते हो, एक चीज ध्यान में रखो कि आइदर यू हैव दिस फॉर्मूला, मतलब पैरेलल वाले केस में रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाले केस में तुम या तो ये फॉर्मूला याद रखो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। दो है तो ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, आइदर दिस और उल्टा करके लिखना ही है तुमको, तो तुम क्या कर रहे हो, इसको पहले देखो, इसको अगर डायरेक्टली लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, 1/RP इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। लेकिन उल्टा कर दिया अगर तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, मैं ऐसे ऑलरेडी घुमा के लिख रहा हूं, तो ये तो आरपी के फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आइदर ये याद रखो या ये याद रखो, डायरेक्टली आरपी लिखना है तो ये याद कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब ये वाला बता दो। सो द फॉर्मूला इज, इसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R है 2000, सो 2000 इज इक्वल टू रो जो हमको निकालना है, लेंथ जो हमको दिया हुआ है कितना 600 मीटर अपॉन एरिया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, डायमीटर दिया हुआ है, तो हम एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये हमको पता है। पाई इज 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब देखो डायमीटर अगर 4 mm है तो रेडियस कितना होगा 2 mm। mm को मीटर में करें तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर है ना, रेडियस का स्क्वायर है। सो दिस इज 3.14 इंटू स्क्वायर कर लो तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑलरेडी हो गया, दिस इज योर एरिया। अब मैं इसी को सीधा पुट कर लूंगा यहां पर। ठीक है, सो द एरिया इज क्या आ गया 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब क्या करें, सॉल्व कर दें इसको। ये 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल हुआ। ठीक है, और बाकी सो द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ये इधर भेज दो। सो 20 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 6 नीचे आ गया, 6 आ गया। सो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, तो कितना हो गया फाइनली, मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस इज 40/3, 40 इंटू 3.14 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁶, जो भी अब आएगा ये फाइनली ये आंसर होगा ओम मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो और बताओ कितना ओम मीटर आ रहा है। सही है, 41.86 दुनिया भर के आंसर आ रहे हैं 41.86। आर यू श्योर? हाँ 41.86 आने का चांसेस है। 41.86 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। बढ़िया बढ़िया, एक और करते हैं ऐसे वाले में से, एक और करते हैं। तो सपोज कि भाई अपने पास एक वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसका रेजिस्टेंस है सपोज
20 ohm. This is wire of uniform क्रॉस सेक्शन, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब इसको हाफ फोल्ड किया गया, इसको इसी के ऊपर फोल्ड कर दिया गया, हाफ फोल्ड किया गया, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसे है ना। तो अब इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश, वो कितना होगा आपको बता। द न्यू रेजिस्टेंस आफ्टर हाफ फोल्डिंग, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, कम ऑन ट्राई करो। एक वायर है, क्वेश्चन देख लो, एक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, एकदम इक्वल थिकनेस है उसका, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। इसको इसी पर बेंड कर दिया गया, हाफ वे में फोल्ड कर दिया गया, ठीक है, मतलब ऐसे था, ऐसे फोल्ड कर दिया गया। अब जो ये नया वायर बना, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो तुमको बता। सेम नहीं होगा बेटा, सेम नहीं होगा। कोई 5 बोल रहा है, किसी का 10 आ रहा है, देवेश 5 कह रहे हैं, विशाल 10 कह रहे हैं। तो 5 होगा कि 10 होगा, एक बता दो। और ये लॉजिकली सॉल्व हो क्या आएगा, ऐसे नहीं, बस ऐसे ही नहीं होगा ये, तो इसको लॉजिकली सॉल्व करके इसका आंसर निकालने वाले, ठीक है। कम ऑन, इसका आंसर सॉल्व करके निकलने वाला है। और आज एक और बात बता दें कि आज हमने 8 बजे आज अपना एक मेंटी सेशन होने वाला है, मेंटी मुकाबला होने वाला है, और जिसके लिए आप एड्यूहैप मेन चैनल के ऊपर आओगे, ठीक है, ऑन यूट्यूब। और देखते हैं भाई, समुंदर में जाके टेस्ट लेके देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आई होप तुमने दबंग सीरीज में उसको ऑलरेडी देखा हुआ है। 5 ओम, बहुत सारे बच्चे 5 ओम बोल रहे हैं, तो देखते हैं भाई कैसे आ रहा है, 5 ओम आ रहा है या कुछ और आंसर आ रहा है। सो द न्यू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम एक फॉर्मूला जो हमको पता है, दैट फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बराबर। इसको मैं इक्वेशन 1 बना के रखता हूं, बिकॉज यू नो द लेंथ इज एल, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर इज ए, ठीक है, रेजिस्टिविटी इज रो, लेट दैट बी। अब जब इसको हाफ फोल्ड कर दिया गया, तो देखो लेंथ हाफ हो गया, है ना, हाफ फोल्ड किया तो फॉर श्योर द लेंथ इज हाफ, लेकिन एरिया क्या हो गया, देखो मोटाई क्या हो गई, डबल हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया इसका, तो ये 2 टाइम्स ए हो गया। बट द रेजिस्टिविटी, द मटेरियल इज सेम, तो रेजिस्टिविटी कोई चेंज ना हो रहा भाई साहब, रेजिस्टिविटी वही है। सो द न्यू फॉर्मूला, या इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, आर डैश विल बी इक्वल टू रो। फॉर्मूला क्या होता है, रो इनटू लेंथ बाय एरिया। अब यहां पर लेंथ क्या है, लेंथ है L बाई 2, एरिया कितना है, एरिया है 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देख लो, सो दिस विल बिकम R डैश इज इक्वल टू, ये 2 और ये 2 दोनों नीचे है, कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 जा 4, और बाकी चीजें ऐसी आ गई, रो L बाय A वैसे ही हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से रो L बाय A कितना है जरा देख लो। यू नो द रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन 20, मतलब रो एल बाय ए की वैल्यू तुमको 20 ऑलरेडी दी है भाई साहब, इसको मैं इक्वेशन 1 बनाऊंगा ना, है ना। तो तो यहां पर इसकी वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें, इसकी वैल्यू को हम यहां पर अगर ले आए, रो एल बाय ए की जगह 20 लिख दें, तो द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ 20, कितना हो गया, 4 5 जा 20, सो द रेजिस्टेंस इज 5 ओम। आई बात समझ में, आई बात समझ में। और आई होप तुमने वो एक, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एक वीडियो न्यूमेरिकल के ऊपर एक डाला हुआ था अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल से 5 दिन हुए होंगे, तो कितने बच्चों ने देखा है कि 1 तारीख को डाला था शायद।
तो कितनों ने देखा है वो वाला वीडियो, जरा बताएं। काफी अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन हमने वहां करे थे। आंसर आ गया है? मैंने देखा है सर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ठीक लगे वो? ठीक है, आगे देखें। तो जितने हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। उसमें से मैं भी वैसे में से एक क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं देने की। सो दिस इज वन रेजिस्टेंस, सपोज 2 ओम। ये एक और रेजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, तुमको यहां पर क्या निकालना है? एक सेकंड से, मान लो ऐसे दो रेजिस्टेंस दिए हैं, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम। ये आपस में ऐसे एक सेल से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये दिया हुआ है मान लो 120 वोल्ट। जो वोल्टेज दिया हुआ है सेल का वो है 120 वोल्ट, ठीक है। तुमको निकालना है द टोटल करंट। टोटल करंट कितना ड्रॉ हो रहा है सेल में से, जो करंट इस R1 में से फ्लो हो रहा है I1 निकालना है, और जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है I2 निकालना है, ठीक है। तो I1 I1 और I2 ये पूरे करंट्स तुमको यहां पर ऑब्टेन करने हैं। सो आई होप तुम ये कर पाओगे और आंसर बताओ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, दिस इज 3 ओम, ये 120 वोल्ट। टोटल करंट I जो सेल से ड्रॉ हो रहा है, जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है और जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है, I1 I2। न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट लिखने हो बिल्कुल लिखने पड़ते हैं। गिवन क्या है, टू फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला, है ना। बिल्कुल लिखने पड़ते हैं न्यूमेरिकल में। जब तुम कर रहे हो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला और सॉल्यूशन, और फाइनल जो आंसर आ रहा है, द रेजिस्टेंस इज दिस मच, दिस मेनी ओम, लिखना पड़ता है। हमारे स्कूल बंद है बिहार में। स्कूल्स तो अभी काफी बच्चों का ये भी क्वेरी आ रहा है कि सर एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है एग्जाम के बारे में ना। तो मैं ऐसे इसके ऊपर, इस ओपिनियन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, डोंट वरी। और शायद वो आज ही आ जाएगी कि चांसेस क्या बनते हैं, वो होगा। मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। आगे आंसर, मिथिलेश अग्रवाल कह रहे हैं सर 100, 60 और 40 आएगा आंसर। तो आइए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले कि भाई साहब यहां पर जो टोटल करंट है वो कैसे निकलेगा। सो टोटल करंट के लिए अपन टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। So the total resistance is 1 by Rp is equal to 1 by R1 that is 2 plus 1 by R2 that is 3। कितना हो गया? 3 plus 2 is 5 by 6 is 1 by Rp। तो Rp कितना हो गया? Rp हो गया 6 by 5 ओम। 6 by 5 हो गया Rp। अब ओम्स लॉ लगा दो, I मिल जाएगा टोटल करंट। सो V is equal to IR। सो I is equal to V by R। व्हाट इज V? V कितना है? 120 बाय R कितना है? 6/5। सो दैट इज 120 इंटू 5/6 हुआ, है ना। 6 20 एंड 25 इज 100 एम्पियर।
इज द टोटल करंट। यस, तो यहाँ पर अग्रवाल जी का एक आंसर तो सही है कि 100 एम्पियर इज द टोटल करंट। अब अगर 100 एम्पियर टोटल करंट है तो उसका डिवीजन यहाँ पर कैसे होगा, तो आइए देख लेते हैं अगले पेज पे। तो अपना ये तो पता लग गया कि भाई साहब ये जो मेन करंट आ रहा है वो 100 एम्पियर का, लेकिन यहां वाला करंट I1 कितना होगा और यहां वाला करंट I2 कितना होगा, ये अपने को निकालना है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना कितना है, देखो जरा, दिस इज 2 and 3, ये है 2 ओम, R1 दिया है 2 ओम और R2 दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, ओके। और एक बात, टोटल वोल्टेज है 200 120 का, पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम ही रहता दोनों के लिए, राइट। तो अगर टोटल वोल्टेज अगर ये वाली चीज 120 दी है तो ये 120 जो है वो इसके लिए भी वही है, ठीक है, इसके लिए भी वही है, राइट। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम ना सबके लिए, यहां के लिए भी 120 है। तो अब यहां लगा दो ओम्स लॉ, सो V इज इक्वल टू I1 R1, तो कितना हो जाएगा जरा देखो, 120 इज इक्वल टू I1 इंटू ये 2 दिया हुआ है, तो कितना हो गया, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 120/2, कितना हो गया 60 एम्पियर। भैया अगर यहां से 100 एम्पियर आ रहा है और ये 60 है तो भाई ये फॉर श्योर 40 होगा, I2 40 ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि 60 प्लस है ना 100 ही डिवाइड हो रहा है यहाँ, तो 60 यहाँ तो 40 यही होगा, तो I2 इज इक्वल टू 40 एम्पियर। तुम बोलो सर यकीन नहीं आ रहा, फिर बताओ, तो यहाँ चेक कर लो ना फिर अगेन डाल के। सो यहाँ भी सेम फॉर्मूला, V इज इक्वल टू, मैं दोनों में सेम क्यों ले रहा हूँ, V पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, हमने पढ़ा है, I2 R2, सो दैट इज 120 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 कितना दिया हुआ है देखो 3, बराबर, तो I2 कितना हो गया, I2 इज इक्वल टू 120/3, दैट इज 40 एम्पियर। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो भाई साहब, बहुत सिंपल है ये वाला, इसमें बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे एमसीक्यू हो जैसे भी हो आ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड। सर जी आई एम मिथिलेश, मित अच्छा मितेश, सॉरी मितेश, कोई बात नहीं यार, मितेश हो जाता है, इतना तेज कमेंट भागता है ना, देख ना पाते हैं। ठीक है सर, एग्जाम होने चाहिए, नहीं तो मेरे 90% ही बन रहे। अरे भाई साहब, सब चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम होने चाहिए और हो जाए, काहे ना हो, ठीक है, बट क्या टाइम है, कैसा होगा, क्या होगा, कौन सा टाइप का एग्जाम होगा, बहुत हलवा है। चलो सवाल बदलते हैं, सवाल को थोड़ा सा अभी हलवा नहीं, मतलब हलवा नहीं बोलूंगा मैं, या लल्लू नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल करे जाए। वोल्टेज इज इक्वल टू अगेन 120 वोल्ट, सर क्या पाते हैं, वही ले रहे हो आप, 2 ओम 3 ओम, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट विल बी द वोल्टेज डिवीजन फॉर दिस पार्ट, V1 और V2 की वैल्यू तुमको बतानी, कम ऑन, ये दोनों वोल्टेजेस जो डिवाइड हो रहे हैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस के बीच में, वो वोल्टेज तुमको बताना है, कम ऑन। iOS पर भी ऐप आ रहा है, जल्दी ही कर दे, अभी फिलहाल आप अगर iOS यूजर हो तो आप वेब वर्जन यूज कर सकते हो, वेबसाइट आप अपने एंड्रॉयड के, अपने एप्पल के जो भी डिवाइसेस है वहां पर आप वेब वर्जन में आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो डिफिकल्ट का मतलब ये होता है कि जो आएगा मैं उसी तरह क्वेश्चन दूंगा, है ना, मैं ऐसे नहीं दे सकता कि 12th के क्वेश्चन उठा के दे दूं ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन यू विल बी परेशान। करंट नहीं दिया हुआ बेटा, यहाँ पर करंट नहीं दिया हुआ है, तुमको यहाँ पर वोल्टेज निकालने हैं, क्या बात है शिवांशु आदित्य, यहाँ पर आंसर निकालने लगे हैं लोग, 48 72, आर यू श्योर,
पक्का 4872 होगा। करंट नहीं निकालना यहां पर, या करंट नहीं दिया यहां पर, तो कैसे होगा सर? देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2 + 3 5 है ना। सो रेजिस्टेंस जो टोटल है वो 2 + 3 दैट इज 5 ओम हुआ, राइट। सो ओम्स लॉ लगाए तो V इज इक्वल टू आई आर से आई निकाल सकते हो। 120 इज इक्वल टू आई इंटू आर, कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। सो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, है जी, कितना हुआ जल्दी बताइए? 24 एम्पियर, ओके ग्रेट। सो यहां पर ये आ गया 24 एम्पियर, टोटल करंट आ गया 24। दिस इज 24। अब बस हमको क्या करना है कि भाई इधर का यही 24, बिकॉज सीरीज में क्या होता है, करंट सेम ही रहता है, यहां पर भी 24 ही है और वहां पर भी 24 ही है ना। यस, तुमको सिर्फ वोल्टेज निकालना है ओम्स लॉ लगा के, देखो कितना आसान था। सो करंट सेम ही होता है, हाँ बात एक ही है ना। तो अब ये V1 यहां पर ओम्स लॉ लगाओ, V1 निकाल दो, यहां पर ओम्स लॉ लगाओ, V2 निकाल दो। चलो कर लेते हैं। सो V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, दैट इज 24 इंटू R1 कितना है 2, कितना हो गया 48 एम्पियर, सॉरी 48 वोल्ट। और वैसे ही यहां पर V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2, दैट इज 24 इंटू R2 कितना है 3, कितना हो गया 72 वोल्ट। क्या बात है यार, बच्चों ने सही आंसर निकाला, बहुत बढ़िया। अमरदीप सिंह कह रहे सर डिफिकल्ट लाओ, मतलब क्या करो इसकी अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ डिफिकल्ट करता हूँ, चलो अच्छा। तुम चाहते हो तो करो, बाकी फिर मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। ये हो गया, मैं डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लेवल ऊपर ले जा रहे हैं, इट्स नॉट, सॉल्व कर दो तुम बस। मैं जानबूझ के वैल्यूज थोड़ा सा इजी ले आ रहा हूं भाई साहब। अगेन V इज इक्वल टू 120 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 6 ओम, ठीक है। तुमको निकालना है टोटल करंट, तुमको निकालना है यहाँ का I1 और तुमको निकालना है यहाँ का I2, ठीक है। कम ऑन, कम ऑन, डू इट। 4 6 2 120 I1 I2 निकाल लो। सर डिफिकल्ट वाले को 12th की क्वेश्चन दे दो बिना कंसेप्ट बताए। चलो ये वाला करो। जल्दी जल्दी। ओहो, जल्दी करो जी। प्रभाव सिंह, देखो आई निकालने का तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करंट, टोटल करंट निकालने के लिए तुमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। ये 4 और 6 का कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/6 इज 1/RP, कितना हो गया 4 प्लस 6 इज 10/6 4 जा 24 इज इक्वल टू 1/RP, therefore RP इज इक्वल टू कितना हो गया 2.4, ठीक है। उसके बाद फिर +2 है ना, फाइनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस विल बी 2 प्लस 2.4, कितना हो गया 4.4 ओम, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस बराबर। अब हमको क्या करना है, V इक्वल टू आई आर लगा दिया है ना। सो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाय R, दैट इज 120 बाय
4.4 या फिर 4.4 या 44/10, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस एज 120 इंटू 10/44, है ना। सो सॉल्व कर लें। 22 जा 60 जा और 11 जा 30 जा, कितना आ गया? 300/11, 300/11 ampere is the current. 10/10 होता 30 point something, 29 point something, है ना। यहां तक तो ठीक है, मतलब तुमने टोटल करंट तो निकाल लिया। अब आगे की जर्नी जो करेंगे ना, जिनको I1 और I2 निकालना है, उनको पहले यहां का वोल्टेज V1 और यहां का वोल्टेज V2 पता होना चाहिए। सो उसी करंट को यूज करके और ये रेजिस्टेंस को यूज करके V1 निकालोगे, V2 निकालोगे, और फिर वो V2 को यूज करके I1 I2 निकालोगे। ये करंट निकल गया। अब आगे के लिए तुमको V1 और V2 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एटलीस्ट V2 तुमको पता होना चाहिए। कितना आ रहा है? 27.27, ठीक है। ये चलो तुम बोल रहे हो 27.27, मैं बोल रहा हूं तुमको जब I1 I2 निकालना पड़ेगा, देयर यू विल नीड दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वहां पर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तुमको, ठीक है। चलो फिलहाल एक सेकेंड, वी विल नीड सम मोर। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम फिर। अनदर क्वेश्चन, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 18 ओम, ठीक है। अब इस वायर को बेंड करके ट्रायंगल बनाया गया, इसको बेंड करके ट्रायंगल बनाया गया ऑफ साइड रेशियो 1:2:3, ठीक है। साइड रेशियो 1:2:3, ठीक है। मतलब साइड्स का जो लेंथ का रेशियो है वैसा है 1:2:3। और जो सबसे बड़ा वाला लेंथ है, जो सबसे बड़ा वाला लेंथ है, उसके अक्रॉस में एक सेल लगाया गया जिसका वोल्टेज है 60 वोल्ट। तुमको टोटल करंट जो ये ड्रॉ करेगा वो निकालना है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। टोटल करंट जो ये सेल से ड्रॉ करेगा वो निकालना। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस है 18 ओम टोटल, उसको बेंड किया गया एक ट्रायंगल की फॉर्म में जिसका साइड रेशियो है 1:2:3, साइड रेशियो दिया है, ठीक है। अब जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला है, लॉन्गेस्ट वाले के क्रॉस में ये सेल लगाया गया, यानी जो जिसका साइड रेशियो 3 है, लॉन्गेस्ट साइड जो है उसके अक्रॉस में ये सेल लगाया गया। तुमको करंट निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए तुमको जितने क्वेश्चन ज्यादा, जितने सोर्सेस से प्रैक्टिस कर लोगे उतना कम है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे नहीं कि सर एडियो बुक ही काफी है, क्या ऐसा? मैं कभी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एक किताब, ठीक है, वो काफी होगी। प्रैक्टिस के लिए तुम जितना सोर्सेस से तुमको, मतलब देखो बुक तुम्हारे पास एडियो बुक है,
कर लो, एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर एग्जाम्पलर होता है, ऑनलाइन नहीं है बुक, ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन तुमको और कई सारे इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल जब तुम डालोगे, मैंने खुद कम से कम नहीं तो भी कम से कम 50 वेराइटीज मिल जाएंगी तुमको, मैंने जो डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। उसके बाद तुम नॉर्मल गूगल करोगे तो भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ लोगों के आंसर 6.6 आ रहे हैं, कुछ लोगों के 10 आ रहे हैं। पक्का? सही है, कर लूं मैं? चलो देखते हैं। तो साइड रेशियो का मतलब ये है कि लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ठीक है। तो 1x प्लस 2x प्लस 3x, है ना। डायरेक्ट में 18 है, मतलब कि सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो ऐसा ही है ना कि अगर इसको 3 हिस्सों में बांटा हमने वैसा वाला, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1x, ये 2x, ये 3x लेंथ वाइज, है ना। एंड दिस इज 18 ओम। सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया तो कितना हुआ, 6x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 आया तो जो पहला साइड है उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो पहला साइड का रेजिस्टेंस हुआ 1x यानी 3 ओम। जो सेकेंड उससे बड़ा वाला है वो 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 ओम। और तीसरा वाला है 3 इंटू 3 दैट इज 9 ओम। तो यानी ये हिसाब किताब से तुम्हारा आंसर तो ये तो मिल गया, रेजिस्टेंस कितना है। अब इसको, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। सो ये दोनों सीरीज में 6 प्लस 3 इज 9, 9 एंड 9, 9 और 9 क्या है, पैरेलल में है। तो कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 इज 1/RP, कितना आ जाएगा, 4.5 आएगा। सो द टोटल रेजिस्टेंस बेसिकली इज R इज इक्वल टू 4.5 ओ। वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज दिया है 60 वोल्ट। हमको करंट निकालना है, ठीक है, निकाल लो। सो करंट इज इक्वल टू V बाय R, दैट इज 60 बाय 4.5, या फिर 60 इंटू 10/45, ठीक है। कितना आएगा, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 40/3, 40/3 कितना आएगा, 3 1 जा 3 3 जा 13.3। और क्या निकाला था हम, करंट। सो एम्पियर, मेरे ख्याल से आप बताओ 13.3, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया, ठीक है। तो लॉजिक ये दिया था कि भाई एक एक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का जिसका रेजिस्टेंस है 18, उसको मान लो हमने 3 हिस्सों में काट दिया या फिर बेंड करके ट्रायंगल बना दिया। बात एक ही है, क्योंकि बेंड करके ट्रायंगल बनाया मतलब कि अब, और सबसे लंबे वाले के अक्रॉस में सेल लगाया है। तो हमने क्या किया, हमने कॉमन मल्टीपल x लिया और ये बोला कि यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया R1 हो गया 1x, R2 हो गया 2x एंड R3 हो गया 3x। सो R1 प्लस R2 सीरीज का फॉर्मूला ये, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 18 ओम। तो वही हमने डाला, x निकाल लिया, 3 आया। तो यानी पहला वाला रेजिस्टेंस छोटा वाला है 3 ओम का, दूसरा वाला है 2x यानी 6 ओम, और तीसरा वाला 3x यानी 3 3 जा 9 ओम। और सबसे बड़े वाले ट्रायंगल बनाया है, मतलब और सबसे बड़े वाले के अक्रॉस में सेल लगाया हुआ। सो 6 प्लस 3 इज 9, ये हो गया 9, और 9 और 9 पैरेलल में है। तो वो सॉल्व किया तो हमको फाइनल रेजिस्टेंस कितना मिला, 4.5 ओम। अब रेजिस्टेंस 4.5 ओम है, वोल्टेज 60 वोल्ट है, करंट निकालना है V इज इक्वल टू IR से हमने निकाल लिया, करंट इज 13.3 ओम। अब ठीक है, ठीक है, डन। थोड़े से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग जितना तुमको सोर्सेस हो जाए। सबसे पहले टेक्स्ट बुक करना, उसके बाद एग्जाम्पलर पे जाना, ठीक है, एंड देन ओनली मूव अहेड। कल मुझे कोवैक्सीन लग गई, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब, वैक्सीन ले लो जो भी बच्चे हैं, वैक्सीन पूरा अपना कंप्लीट कर लें।
जरूरी है, और पढ़ाई करते रहे भाई साहब, बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त किया जा रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड यस, आज 8 बजे जो है कार्बन कंपाउंड चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, या फिर दबंग से आई होप तुमने देखा होगा। एंड वहां पर 8 बजे आज मेंटी मेनिया होने वाला है ऑन यूट्यूब। सो सभी लोगों की हाजिरी उपस्थिति जरूरी है। ठीक है, अगला चैप्टर जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इन द जुनून बैच, इट विल बी अगेन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ही हम करने वाले हैं। ओके, चलो, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। यस।